हेलो फ्रेंड्स, मैं मानव सिंह आपके अपने वागड़ अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली बार परसेंटेज के 2 टेस्ट सीरीज कराई थी, इस बार ले गए पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 1200 मत अवैध घोषित हो गए। वह जीतने वालों को वैध मतों का 66 सही 2/3% मत प्राप्त करके 38,800 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप 100x लो, क्योंकि 1200 मत दिए हुए हैं तो आप 100 से इसका सॉल्व होगा नहीं। तो सबसे पहले आप लो 100x। इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80x लोगों ने वोट दिया था। इसमें से 1200 मत अवैध घोषित हो गए, यानी इनवैलिड हो गए। तो 1200 मत अवैध निकालने के बाद इसमें बचा आपका 80x माइनस 1200। इसमें से जो काउंटिंग होगी वोटिंग की, वो होगी एक विनर के बीच और एक लूजर के बीच। तो विनर को मिला वैध मतों का 66 सही 2/3%, यानी 2/3। लूजर को मिला 80x माइनस 1200 का 1/3 भाग। जो इन दोनों का चुनाव जीता, वो जीता वैध मतों का 1/3 से, और उसका मान दिया 38,800। तो 80x माइनस 1200 का जो मान दिया हुआ है 38,800। तो इसको हल करने पर 3 को 38,800 से गुणा करने पर 11,400 आएंगे। इसमें आप जोड़ने पर 1200 ऐड करने पर 80x बराबर 1200 ऐड करने पर तो x का मान आएगा 1470। कुल मतों की संख्या पूछिए, तो कुल मतों की संख्या आएगी 100x, यानी 100 इंटू 1470, यानी 1,47,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। चीनी की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई। खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि पहले वह 150% की खपत करता हो। तो इसमें परसेंटेज कमी पूछे खपत की। तो देखो, सबसे पहले कुल खर्चा शुरू में मान लो 100 रुपये। इसमें 12% की वृद्धि हुई तो खर्चा हो गया 112.5। अब सवाल में कह रहा है कि खर्चा केवल 5% ही बढ़े, यानी 105 ही रहे, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो देखो, खर्चा 105 ही रहना चाहिए, तो 7.5 की 112.5 में से 105 गए तो 7.5 की कमी की जाए 112.5 से। परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और देखो, 25 से काटा, 25×3 = 75, 2500 के 100, 25×5 125, 3 एकम 3 और 15×3 45, यानी 100/15। 15×6 = 90, 10 बचे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 6 सही 2/3% की कमी की जाए। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, ये इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। किसी कक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 50% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, फिर 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1800 है, तो कुल परीक्षार्थी कितने होंगे। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें दिया हुआ दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 20%, तो आप हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो हिंदी में जो फेल थे 100 माइनस 40, यानी 60% हिंदी में फेल थे। और जो ज्योग्राफी में फेल थे वो था 100 माइनस 50%, यानी 50% ज्योग्राफी में फेल थे। जो दोनों में फेल थे वो था 20%। तो देखो, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आप निकाल लो। 60 + 50 - 20, यानी 90%। और 90% का मान दिया हुआ है 1800, तो 1% का मान कितना होगा 20। तो 100% का मान कितना होगा, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 20 × 100, यानी 2000। ये इस सवाल का आंसर है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि भूपेंद्र अपनी आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर व शेष का 20% अपने भाई पर
बस शेष का 1/17 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके पास 64,000 रुपये बचाता है। तो कुल आय ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले उसकी मान लो कुल आय 100, उसका 15% बच्चों की शिक्षा पर यानी एजुकेशन पे, तो कितना बचा 85। इसका 20% अपने भाई पर खर्च करने के बाद, यानी 20% का मतलब है 1/5। तो 1/5 85 का 1/5 17, तो 17 भाई को खर्च करने के बाद इसके पास बचे 68 रुपये। 68 रुपये और 68 में से 1/17 भाग, 1/17 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके पास बचता है 64 रुपये। 68 का 1/17 यानी 4 रुपये, तो 68 में से 4 रुपये खर्च करने के बाद उसको बचते हैं 64 रुपये, और जो 64 का मान दिया हुआ है वो 64,000 है। तो 1 का मान होगा 1,000, तो 100 का मान जो होगा वो होगा आपका 1,00,000। तो उसकी कुल आय, कुल इनकम 1,00,000 रुपये थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। 20 लीटर विलियन में 30% नमक है, इसमें से 4 लीटर पानी उड़ने के बाद अब नमक की परसेंटेज मात्रा होगी। तो देखो सबसे पहले 20 लीटर में जो नमक था 30%, तो 20 का 30% आप नमक की मात्रा निकाल लो। तो नमक की मात्रा आएगी, वो आएगी 6 लीटर, ये नमक की मात्रा। अब देखो 4 लीटर पानी उड़ने के बाद विलियन में से नमक तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा सिर्फ पानी। तो 20 लीटर टोटल विलियन था, 6 लीटर उसमें नमक था, तो पानी हो जाएगा 14 लीटर। इसमें से 4 लीटर उड़ने के बाद अब मात्रा रहेगी पानी की 10 लीटर, और टोटल विलियन रह जाएगा 16 लीटर। 6 लीटर नमक प्लस 10 लीटर पानी, तो नमक की मात्रा हो जाएगी 6/16 गुणा 100, 600/16, यानी 16 × 48, 12 16 7 112, 5 16 पंजे 80, यानी 37.5% नमक की मात्रा होगी। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि ए प्लस बी का 35% ए माइनस बी के 45% के बराबर है, तो ए बी का कितना परसेंटेज है? तो देखो ए प्लस बी का 35% बराबर ए माइनस बी के 45% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 45/35। 5 से काटने पर बचना 45 और 5 7 35। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 7a + 7b बराबर 9a - 9b। तो ए और बी के मान आ जाएंगे 2a बराबर 16b, तो a/b बराबर 8/1। अब देखो ए का मान 8 और बी का मान 1, उसमें पूछा है ए बी का कितना परसेंट है। तो ए का मान 8 और बी के कितने परसेंट, यानी बी का मान 1, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कर दो, यानी ए बी का 800% के बराबर है। ये इसका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा? तो देखो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², यानी आर में जो चेंज होगा वो 2 बार होगा, r × r। पाई तो कांस्टेंट है इसमें। तो देखो 15% को भिन्न के रूप में लिखने पर जो मान आएगा वो आएगा 3/20। तो पहले अगर त्रिज्या 20 थी उसकी, बाद में कमी होने के बाद कमी कितनी होगी 15% की, यानी 20 का 15% 3 होता है, तो कमी करने के बाद 17, और 2 बार चेंज होगा ये, क्योंकि r × r है, 2 बार है, तो 20 चेंज होने के बाद होगा 17। तो 20/20 पहले मान था 400, अब मान रह जाएगा 17×17 289। तो देखो कितने की कमी हुई 111 की, और वही मूल मान पे, मूल मान इसका 400 है, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कर दो, 2 0 2 0 कैंसिल, तो आएगा 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 7 28, 4 5 20।
तो 27.75% की कमी होगी। ये इसका आंसर है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि दो संख्याओं का योगफल 1530 है, यदि बड़ी संख्या में 12% की कमी तथा छोटी संख्या में 16% की वृद्धि होने पर दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है, तो दोनों पदों का क्रम से मान होगा। तो देखो, सबसे पहले बड़ी संख्या हमने मान ली a और छोटी संख्या होगी b। तो बड़ी संख्या में 12% की कमी यानी a का 88% बराबर होने करने के बाद b के 16% वृद्धि के बाद यानी 116, और दोनों का मान हो जाता बराबर। देखो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, तो a अपॉन b का मान जो आया वो 116/88, 4 से काटने पर ये कटेगा 29 बार और ये कटेगा 22 बार। तो देखो दोनों संख्याओं का a का मान हो गया 29 और b का मान हो गया 22, और सवाल में दिया हुआ है दोनों संख्याओं का मान 1530 है, तो 29 + 22 हो गया 51, और 51 का जो मान दिया हुआ सवाल में वो दिया है 1530, तो एक का जो मान होगा वो होगा 30 के बराबर। तो a और b के मान पूछे तो a का मान 29 है, तो 29 का मान हो जाएगा 29 × 30 यानी 870, और जो b का मान जो दिया हुआ है 22, इसका मान हो जाएगा 22 × 30 यानी 660। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि ए बी का 66 सही 2/3% है, वह बी सी का 12.5% है तथा a + b + c का मान 58 है, तो 5a - 3b + c का मान होगा। तो देखो ए बी का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% का जो मान होता है वो होता है 2/3। तो ए बी का 66 से 2/3% मतलब 2/3 के बराबर है, तो a/b बराबर आ जाएगा 2/3, तथा बी सी का 12.5%, तो 12.5% का जो मान होता है वो होता है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/8, तो सी का 1/8, तो बी अपॉन सी बराबर 1/8। अब देखो इन तीनों को रेशियो के रूप में लिखने पर, तो a/b/c का जो मान है 2:3 और 1:8। तो देखो इनको इक्वल करने पर b का है 1:8 और a का मान कुछ नहीं, तो जो हम वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उसी को आप इधर करके यहाँ लिख दो, और जो b का मान ऊपर जो 3 दे रखा है इसके बाद इसको लिख दो जो खाली है। तो इनको गुणा करने पर 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3×8 = 24। तो a/b/c का जो मान आया वो आया 2:3:24। तो देखो a + b + c का मान दिया हुआ 58 और यहाँ पर a + b + c का मान कितना है 24 और 3 27 और 2 29, तो 29 का जो मान दिया वो दिया 58। तो एक का जो मान होगा वो होगा 2 के बराबर, तो a का मान कितना हो जाएगा 4 के बराबर, b का जो मान होगा वो जाएगा 3 दूनी 6 के बराबर, और c का जो मान होगा 24 दूनी 48 के बराबर। इसमें मान रखने पर तो 5a - 3b + c का जो मान होगा तो 4 पंजे 20 - 3 तिया 3 छिंग 18 + 48, 48 और 20 68, 68 में से 18 गए तो 50। यही सवाल का आंसर है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर। एक्स वाई का 150% है, तो 450 का y% कितना होगा। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई का 150% है, 150% का मतलब 3/2, तो एक्स अपन जो वाई आया वो आएगा 3/2, तो y का जो मान आएगा वो आएगा 2x/3। इसे पूछा है 450 का y%, तो 450 का y%, तो y का मान रखने पर y का मान है 2x/3 गुणा 100, तो 3 से काटने पर 150 दिया 450, तो x का 150 नहीं 300, 300/100, तो x का 300% के बराबर है, x का 300% के बराबर, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो इसी तरह सवालों को करने के लिए हमसे जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।